तो गाइज़ ये मैंने पास्ट टेंस के ना कीवर्ड्स लिख दिए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें जैसे कि आपने पास्ट में कोई काम कर चुके थे ना, कोई काम कर चुके थे या नहीं कर चुके थे, ठीक है, या आप क्वेश्चन पूछ रहे भी कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। तो इसका जो मतलब इसको जो है ना हम ना पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। इसके सेंटेंस मेकिंग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैं पूछ लूँ कि क्या आपने स्टडी की थी, ठीक है, क्या आपने स्टडी की थी, इसका मतलब हम पीछे की पूछ रहे हैं, क्या आपने स्टडी की थी, ठीक है। अगर मैंने स्टडी की थी तो उसको भी मैं पास्ट में बताऊंगी, मैंने स्टडी की थी, है ना। क्योंकि अब तो या तो मैं स्टडी करूंगी या मैं कर रही हूँ या फिर या मैं कर चुकी हूँ, ये तीन ही सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे हम ये एक सेंटेंस है, मैंने स्टडी की थी, तो इसको कैसे बनाएंगे। मैंने का मतलब जो मैं का होगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो बनेगा आई बनेगा। और इसके बाद स्टडी की थी यानी कि जो करना होता है उसको हम डू बोलते हैं, डू। जैसे कि अगर मैं डेली स्टडी करती हूँ तो आई डू स्टडी बोलेंगे हम भाई, क्योंकि डेली वर्क का काम होगा वो किसमें था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ठीक है। लेकिन आपने की थी, पहले की थी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें डिड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है, डिड। इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और जैसे हमने प्रेजेंट किया तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। ये फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी, प्रेजेंट में फर्स्ट और पास्ट में सेकंड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। एनिपल्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, आई डिड और स्टडी, तो स्टडी रहेगी, आई डिड स्टडी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई डिड स्टडी, मैंने स्टडी की थी। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इसका, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, देखो ये तो पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव बात की कि मैंने स्टडी की थी। अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्टडी नहीं की थी, जो पास्ट में मैंने स्टडी नहीं की थी, तो कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट स्टडी, मैंने स्टडी नहीं की थी। बस कुछ नहीं करना, जो पॉजिटिव ना उसमें नोट लगेगा, ऐसे हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। आई डिड स्टडी, आई डिड नॉट स्टडी, ठीक है। अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए कि क्या आपने स्टडी की थी या नहीं की थी, तो कैसे बनेगा, जो डिड है ना इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है, डिड। अगर हम किसी सामने वाले से पूछ रहे तो यू तो लगेगा ना, क्योंकि हम जिससे पूछते हैं उसका सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। अगर हम सामने वाले से पूछ रहे तो डिड यू स्टडी। अब देखो जो ये डिड है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट की बातें हैं, ठीक है। डिड यू स्टडी, जो ये वर्ब की फॉर्म होती है ना, इससे हमें टाइम का पता चलता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है काम या पास्ट में हो चुका है या भी फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं इसके। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव वाइब में हम बता देंगे भाई हमने ये काम किया था या नहीं किया था, ठीक है। नेगेटिव में नोट लगा देंगे, पॉजिटिव लिख के नेगेटिव में नोट लगा देंगे। और अगर हमने मतलब क्वेश्चन पुट करना है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग, क्योंकि देखो अभी हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगी नहीं है, तो यही हेल्पिंग वर्ब होगी, यही मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको आगे ले आएंगे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन पुट यानी कि हो जाएगा, या फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम पास्ट का कंटिन्यू टेंस बनाते हैं। देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भी किया था, ठीक है। प्रेजेंट में क्या था भाई, हम प्रेजेंट में कोई कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो उसमें बनाते थे। उसमें क्या लगा था भाई, इज एम आर, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ क्या लगा था, आई एन जी। तो इसमें भी पहले इसके कीवर्ड्स है, एक बार कीवर्ड्स में हम देखते हैं कैसे क्या लगता है, क्योंकि उससे हमें आसानी हो जाती है। देखो सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, उसमें इज एम आर लग रहा था, इसमें क्या लगेगा, वोज वर, ठीक है, वोज वर, या तो वोज लगेगा या वर लगेगा। और इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसके साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जो पास्ट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। देखो पास्ट जो इंडेफिनिट होगा ना उसमें तो सेकंड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन इसमें जो वोज वर है ना ये पास्ट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसके साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने स्टडी का बनाया था, ये स्टडी का बनाया था, तो इस स्टडी से ही बनाएंगे हम कंटिन्यू के भी, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस के भी, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है। मतलब जो एक सेंटेंस उससे हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम स्टडी की बात की हुई थी, अब स्टडी से ही बनाएंगे हम। जैसे कि कंटिन्यूस में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या आप स्टडी कर रहे थे, कर रहे थे आएगा, ठीक है, कर रहे थे। तो ये पास्ट होगा ना, पास्ट में बनेगा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो अगर आप स्टडी करें तो कैसे बनाओगे, आप स्टडी करते सब्जेक्ट के लिए हम जैसे कि खुद के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई, ठीक है। दूसरे के लिए क्या यूज़ करते हैं, यू, ठीक है, यू। जैसे कि आई के साथ क्या, देखो जो वोज है ना वो तो लगता है हमेशा किसके साथ, वो लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, और जो वर है वो हमेशा लगता है प्लूरल के साथ। लेकिन जो आई है उसके साथ हमेशा वोज लगता है, ठीक है। आई का अलग रूल होता है, जैसे कि इज एम आर में भी आई के साथ हम एम लगाते हैं, ठीक है। आई के साथ हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, वोज। वैसे वोज किसी साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। वोज आई
वॉज, अब क्या बन जाएगा इसका, आई वॉज स्टडिंग, स्टडिंग, क्योंकि कंटिन्यूस है भाई, कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। स्टडी फर्स्ट फॉर्म होगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। आई वॉज स्टडिंग, मैं स्टडिंग कर रही थी, ठीक है। और अगर मैं स्टडी नहीं कर रही थी तो क्या लगाना, सीधा सा आई वॉज नॉट स्टडिंग, स्टडिंग, आई वॉज नॉट स्टडिंग। ये पॉजिटिव में बन जाएगा, ये नेगेटिव में बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे इसमें मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, हमें क्वेश्चन पुट करना किसी से, क्या आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, जो ये वॉज होगा ना इसको तो हम आगे ले आएंगे, वॉज यू स्टडिंग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ऐसे हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस के बनते हैं, ठीक है, हर टेंस में बनते रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसकी कीवर्ड्स याद रखने आपको कि किस में हम क्या लगाते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हो मेरे ख्याल से। जैसे कि हमने भी प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसमें उसमें हमें क्या लगाया था कि हम प्रेजेंट में कोई काम लाइक कर रहे हैं। मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ तो जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये बना रही हूँ, तो इफ मतलब जो अब फिलहाल बना रही हूँ ना वीडियो, अगर मैं बना रही थी तो इसको किस में काउंट करेंगे, पास्ट में। तो ऐसे हम इसमें करते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंट के अच्छे तरीके से किए है ना, तो आप पास्ट के भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पास्ट के भी आसानी होती है, ठीक है। तो पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है ना, उसमें इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आप भी कोई सेंटेंस लेके उनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। अब एक टेंस और बचता है, उसको करते हैं। तो गाइज हमारा बस एक टेंस बचता है, ये इसका नाम क्या है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने जैसे कि प्रेजेंट में किया था ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी रिसेंटली हमने कोई काम किया है उसको हम काउंट करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है आएगा उसमें, ठीक है। अगर हमने प्रेजेंट में काउंट करना, यानी प्रेजेंट का दिखाना, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाना, लेकिन हमने कोई काम कर लिया था, पूरा कर लिया था, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमने पास्ट में हम कर चुके थे उस काम को अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब वो काम डन हो गया था, पूरा हो गया था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। तो इसमें जैसे कि इसकी कीवर्ड्स है, पहले सब्जेक्ट लगेगा इसमें, ठीक है। फिर जैसे कि हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट किया था उसमें हैज़ हैव लगाया था, ठीक है। लेकिन इसमें पास्ट में हम हैड लगाते हैं, ठीक है। उसमें तो हमें ये कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई किसके साथ हैज़ लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा, लेकिन इसमें हमने आई के साथ भी हैड लगाना है, और जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हैड ही लगाना है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो कोई हैज़ हैव हो या हैड हो, इनके साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारा वो लगा देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं आ गया था, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है। तो जैसे कि है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हेड लगाना। ये मैंने फिर प्लस लगा दिया, एक मिनट को। जैसे कि आई के बाद हमने क्या लगाना है, हेड, आई हैड, मैं आ गया था, हेड के साथ हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आना तो कम होता है ना, कम, लेकिन कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो इसकी होती है कम, केम, कम, वापस से कम आ जाती है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। तो आई हैड कम, ऐसे बनाना है। वह आ गया था, ही हैड कम, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ही हैड कम। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वह या उसने काम कर लिया था, उसने काम कर लिया था, ही हैड डन द वर्क, ठीक है। ये डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू क्या होता है, करना, ठीक है। डू, डिड सेकंड फॉर्म होती है, और डन क्या होगी, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ही हैड डन द वर्क, उसने काम कर लिया था, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं। अगर हमें मतलब अगर किसी भी काम को ये बताना कि हमने ये काम नहीं किया था, तो हम नोट लगा देंगे, ही हैड नॉट डन द वर्क, उसने अपना काम नहीं किया था, यानी कि पास्ट की बता रही है। वह नहीं आया था, ही हैड नॉट कम, मैं नहीं आया था, आई हैड नॉट कम, ठीक है। तो हमें नेगेटिव बनाना, तो हम बस नोट लगा देना उसमें, ठीक है, नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमने मतलब जैसे कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि आई हैड कम है, तो हैड आई कम, ठीक है। क्या मैं आ गया था उस टाइम तक, हैड आई कम, क्या वह आ गया था, हैड ही कम, ठीक है। तो ऐसे इसमें सेंटेंस बनते हैं। अगर नेगेटिव में बनाना तो कैसे बनाएंगे भाई, ही हैड नॉट कम, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो सकता है भाई, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो इंटेरोगेटिव में, हैड, ही, जैसे कि भाई इसमें हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्या वह नहीं आया था, क्वेश्चन पूछना है, क्या वह आ गया था, ठीक है। हैड ही नॉट कम,
ठीक है, या फिर हैड ही कम, क्या वह आ गया था, क्या वह नहीं आया था। तो ऐसे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है। तो है ऐसे हम किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद एक जो फ्यूचर टेंस है ना वो बचता है। ठीक है, उसको हम करेंगे। प्रेजेंट पास्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।